नमस्कार मैम। आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या काम करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। मेरा नाम दीप लक्ष्मी रुनवाल विजापुर कर्नाटक से हूँ मैं। मेरा तो ऐसे ब्रेन ट्रेनिंग और बच्चों को मैथ्स ज्यादा पढ़ाना, मतलब ज्यादा तो उस रिलेटेड है। और अभी हाँ। मैं ब्रेन ट्रेनिंग का भी लास्ट 10-12 ईयर से कर रही हूँ। जैसे थर्ड आई के सेशंस और अच्छा। टीम 360 के साथ में भी जुड़ के शायद 1 साल होने आ रहा है। तो यानी आप वैदिक मैथ्स अबेकस इनके क्लासेस कराते हो, थर्ड इनके आई वगैरह। क्लासेस, हाँ इनके क्लासेस मैं करवाती हूँ। और मैंने वो कैलफन एक डिवाइस जो अर्ली लर्नर के लिए स्टार्ट किया था वो भी करवाती हूँ बच्चों को। हम्म। तो आप और बच्चों की ब्रेन ट्रेनिंग करते हैं और करियर काउंसलिंग फील्ड में काम कर रहे हैं लंबे टाइम से। हाँ सर। जी जी। अब मेरे को थोड़ा सा आप ये बताइए कि इस एआई मास्टरी वर्कशॉप के बारे में आपको कैसे आइडिया लगा, और इस वर्कशॉप को अटेंड करने से पहले आपके दिमाग में एआई को लेके क्या इमेज थी कि एआई क्या होता है, उससे कुछ हो भी सकता है कि नहीं, या न्यूज़पेपर में आपने कभी पढ़ा हो, किसी टीवी चैनल पे कभी सुना हो, ऐसा कुछ एआई के बारे में क्या अवेयरनेस थी, और प्रोग्राम में आने से पहले आपको क्या अवेयरनेस थी, कहाँ से पता चला आपको हमारे इस एआई मास्टरी प्रोग्राम के बारे में। अ, जैसे कि अभी टीम 360 से जुड़े हुए हैं तो अपडेट्स नए कोर्सेज के आते रहते हैं। तो जी। तब भी दिमाग में आ गया था कि नया है, मुझे भी ऐसे इंटरेस्टेड चीजें सीखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने उस हिसाब से ज्वाइन किया। पर हाँ। पहले एआई है एज अ सब्जेक्ट, मुझे ऐसे दिमाग में था कि सिर्फ जो इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है वो ही कर सकते हैं। वही कर सकते हैं। मेरे हाँ, मेरे दिमाग में यही कॉन्सेप्ट चल रहा था। तो हाँ मैंने हाँ। बहुत सोच समझ के, मतलब बार बार बोल रही थी मैं मेरे हस्बैंड को कि भी मैं करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ। तब लास्ट में हाँ। डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला कि आप एक बार करके तो देखो, जो होगा हाँ। वो होगा। कुछ नहीं तो सही बात। एटलीस्ट नॉलेज तो मिलेगा, अगर आप सीखोगे सिखाओगे नेक्स्ट लेवल, पर आपको तो हाँ। नॉलेज मिलेगा। तो उस बिल्कुल। हिसाब से मैंने उस बेस पे स्टार्ट किया, क्लास ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी जरूरी नहीं है कि अपन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही रहो या कोई सॉफ्टवेयर का ही मतलब पार्ट है तो ही अपन कर मतलब कोई सकते हैं ऐसे। टेक्निकल बैकग्राउंड की नीड नहीं है। नीड नहीं है। मेरा पूरा बैकग्राउंड कॉमर्स मैथ्स से रिलेटेड है, तो मुझे एक वो फियर पहले था, पर अभी हाँ। नहीं है। हाँ, मतलब आप क्लास अटेंड करने से पहले आप ये समझ रहे थे कि कोई टेक्निकल स्किल, टेक्निकल डिग्री या हाँ टेक्निकल बैकग्राउंड होगा तो ही हम एआई कर पाएंगे, अदरवाइज हो नहीं पाएगा, ऐसा आप सोच रहे थे। हाँ, लेकिन एआई वर्कशॉप अटेंड करने के बाद आपका ये मिसकंसेप्शन या आपके दिमाग से क्लैरिटी आ गई कि ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नॉन टेक्निकल वाला भी इस कोर्स को कर सकता कर है, सकता ऐसा ही। है। हाँ। बिल्कुल। तो आप मेरे को बताओगे कि आपने 10 डेज का जो ये क्लास किया, ये पूरा आपने ऑनलाइन किया है, ऑफलाइन तो किया नहीं है? हाँ तो सर। आपने जब ऑनलाइन। ऑनलाइन किया तो क्या इस एआई की क्लास को ऑनलाइन सीखना आराम से सीखा जा सकता है, या इसके लिए ऑफलाइन क्लास ही करना आवश्यक है? नहीं सर, ऑनलाइन ऑप्शन बहुत बेटर है, ताकि हम जैसे आप सिखा रहे हो और हम यहाँ पे ऑनलाइन है तो भी हम यहाँ पे साइड बाय साइड अपने लैपटॉप या टैब से कनेक्ट करके आपके साथ सीख में ही सकते हैं। सीख सकते हैं। बिल्कुल। ऑफलाइन में ये आ जाएगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आया, यहाँ प्रॉब्लम आया, आपको 10 के साथ में डिस्कस करते करते आपका जो 1 आवर का सेशन रहेगा उसमें 30 मिनट्स ही पढ़ाया जाएगा, 30 मिनट सिर्फ डाउट क्लियरेंस में ही चला जाएगा। तो मतलब आपका, ऑनलाइन का हाँ मतलब बराबर आप, हाँ कंसेप्ट आपका हुआ सर। एक्सपीरियंस है कि ऑनलाइन में अच्छे से सीखा जा सकता है। मतलब हाँ। इसलिए कि मैं इसलिए ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि ऑनलाइन में क्लास प्रॉपरली होती नहीं है, या हमें सीखने को नहीं मिलेगा, और मतलब अभी मजा नहीं आता जब तक कि सामने ट्रेनर नहीं बैठा है, तो सीखने में मजा नहीं आता। लोगों के दिमाग में चीज है, इसलिए मैंने पूछा था कि आपके एक्सपीरियंस से लोगों में क्लैरिटी आ सके। चलिए आप मेरे को बताइए कि ये 10 डेज का जो वर्कशॉप था, इसमें सबसे बढ़िया एआई का टूल आपको कौन सा लगा, जो आपको लगा यार, जिसमें आपके वाओ का एक पुट आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये तो जबरदस्त चीज है, मजा आ गया इस टूल से, तो ऐसा कौन सा टूल था? मुझे ऑलमोस्ट सर सभी चीजें नई थी, तो मुझे हर चीज, हर टूल अच्छा नया ही लगा। पर मेरे हाँ। मतलब बोलते हैं ना सेल्फिशनेस, तो जो अपने एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है, नोशन और जो गामा वगैरह जो भी टूल्स थे, वो हाँ। थोड़े एजुकेशन में और हम चीजें इंप्रूव करते तो हेल्प हो जाएगी। पर जो एआई बिल्कुल। मॉडल का था, वेबसाइट बनाने का था सर, ये सब हाँ। चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। और मतलब नया लगा। पहले दिमाग में ये था कि वेबसाइट बनाना है तो अपने को 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा करना है। करना पड़ेगा। तो हम्म। अभी
मतलब यहाँ से सीखने के बाद में ऐसे हुआ है कि नहीं, अपन खुद का ओन भी बना सकते हैं एआई की हेल्प हाँ, से। मतलब आपको तीन बेनिफिट हो गए। एक तो एक क्लैरिटी आ गई कि वेबसाइट आप भी बना सकते हो, आपको हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड की नीड नहीं है। सेकंड है नहीं कि आपको 1.5-2 लाख लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे खुद भी बना सकते हैं। बना और सकते। तीसरी एक जबरदस्त स्किल आपके अंदर आ गई कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इस वेबसाइट को बना के सेल भी कर सकते हो, जो 1.5 लाख किसी को देना था वो आप भी कमा सकते हो। तो एक स्किल हाँ। अपने आने की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ये किया जा सकता है। आप मेरे हम्म। को थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि आप इस एआई वर्कशॉप में आने से पहले जो सोच रहे थे, जो आपका माइंड सेट था, वो इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद में कुछ क्लियर हुआ कि बहुत आसान है, कोई स्कूल स्टूडेंट भी इसको सीख सकता है और हाउस वाइफ भी इसे सीख सकती है? हाँ सर, 100%। मैंने पहले भी बोला ना, जैसे मुझे प्रॉब्लम हम्म। लग रहा था कि टेक्निकल बैकग्राउंड ही चाहिए, पर अभी उसकी नीड नहीं है, कोई भी सीख सकता है। जिसको एज पर मतलब मेरा 9 इयर्स का लड़का है, वो भी हाँ, मेरे साथ में बैठ के कुछ कुछ चीजें सीख रहा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मेरे उसको को ये भी थोड़ा बताओ। इंटरेस्ट है, तो वो अभी। जैसे कि एआई मॉडल का उसने थोड़ा सा सीखा। उसको भी उतना परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा भूल जाते हैं बीच में। पर उसने हाँ, कोशिश की थी, एक 10 सेकेंड्स का वीडियो भी उसने बनाया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनाया होगा। तो आपने जो प्रोग्राम अभी तक देखा उसके अंदर आपने अपने प्रेजेंट, जो आप प्रोफेशन में हैं, उसके अंदर कोई टूल ऐसा जो आपने यूज करके बेनिफिट उठाया हो? जैसे आप वैदिक बेनिफिट सर मैथ करा अभी, रहे हैं। हाँ हाँ। अभी करूंगी सर, क्योंकि अभी हम्म, थोड़ा मेरा ऑफ ही चल रहा था। तबियत की वजह से तो आप थोड़ा सा। हाँ, हाँ, ऑफ पे ही मतलब चल रहा था, आपके पर लिए अभी मेरे करूंगी। आपके लिए गामा टूल बहुत बढ़िया हो सकता है, नोशन जीपीटी बहुत नोशन। बढ़िया हो सकता है, नोट हाँ। जीपीटी बहुत बढ़िया हो सकता है, और yes, चैट जीपीटी तो खैर बहुत बढ़िया है। ये टूल्स आपके लिए आप, और एक मैथ्स फन नाम से टूल है, एक पोटो मैथ्स नाम से टूल है, जो मैथ्स के मेथड को बताने में या क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो दोनों टूल आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। पहले तो मैं आपके इस चीज के लिए, इस करेज के लिए आपको तहे दिल से हम शुक्रगुजार है कि आप मतलब ज्यादा स्ट्रगल आप कर रहे हैं हेल्थ को लेकर, उसके बावजूद भी आपने डेडिकेशन से इस कोर्स को सीखा है। वो भी एक अच्छी बात है, नहीं तो एक बहाना सा मिल जाता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं क्यों सीखूं। लेकिन आप, जुनून है हम्म, आपके अंदर, पैशन है कि कोई चीज सीखनी है तो उसके ऊपर आप लगे हुए हैं, और सर का सपोर्ट भी आपको है, तो आप बहुत अच्छे हाँ। से कर पा रहे हैं। और नहीं, बहुत अच्छा लगा आपकी ये चीज को। तो मतलब आपको इस वर्कशॉप को अटेंड करके क्लैरिटी मिल गई। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आपने देखा हो तो 3-4 दिन पहले जो नया बजट आया है उसके अंदर इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 15,000 स्कूल्स में डिजिटल क्रिएशन की लैब लगाने की अनाउंसमेंट करी है, और इंडिया के 500 कॉलेजों में एआई लैब लगाने के लिए अनाउंसमेंट किया है। स्कूल्स के अंदर बच्चों को एआई सिखाया जा रहा है, एआई कोडिंग सिखाया जा रहा है, और साथ में उन लोगों को रील्स बनाना, इंस्टाग्राम की वीडियो बनाने, उनमें विजुअल इफेक्ट्स डालने, गेमिंग की कोडिंग बनाना, ये सब चीजें सिखाई जा रही है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये सब सिखाया जा रहा है स्कूल में, जो कि कंपलसरी कर दिया गया है, इस मार्च एंड के बाद से कंटिन्यू स्टार्ट किया जाएगा न्यू सेशन में, तो आपको ऐसा लगता है कि जिसको एआई आता होगा हाँ। वो तो इन अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा फायदा उठा सकता है? हम्म, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है, तो उठा क्या सकते हैं। आप इस वर्कशॉप के लिए किसी को रिकमेंड करना चाहेंगे? और चाहेंगे तो उन्हें क्या बोल के आप रिकमेंड करोगे कि तुम्हें ये वर्कशॉप क्यों सीखना चाहिए, तुम्हारे में ऐसी क्या स्किल डेवलप हो जाएगी अगर इस वर्कशॉप को अटेंड करते हो? तो अगर आप किसी को स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं तो आप क्या बोल के रिकमेंड करेंगे कि उसे क्यों करना चाहिए? मेन तो सर, हाँ, हर एक चीज के लिए अपने को ऑप्शन वहां पे मिल रहा है। जी। अ, जैसे एजुकेशन फील्ड भी हो, या और भी जैसे मार्केटिंग हो, या कुछ हाँ, भी हो सर, उस चीज के लिए अपने को हेल्प मिल रही है। तो मैं तो ऑलमोस्ट रेकमेंड हर एक को कर रही हूँ, जो भी मेरे मतलब आ रहा है कनेक्ट में, जिसका बैकग्राउंड नहीं है उसको भी बोल रही हूँ कि आप लोग करो। एटलीस्ट आप करोगे तो आपका जो भी काम है जो आप बाहर दे रहे हो, वो आप वो खुद खुद कर से सकते हो। करोगे। और हम्म। दूसरों का अपनी। करो ना करो, आप अपन खुद का तो जो खर्चा कर रहे हैं वो बिल्कुल। तो अपन सेव कर सकते हैं। और वो भी फीस भी इतनी लिमिटेड है, हाँ। ताकि मतलब हम बहुत सारी चीजें भी उतने से में सीख रहे हैं। अगर हम एक का ही कुछ देने जाते हैं, जैसे हम्म। एडवर्टाइजिंग के लिए, तो हम फीस जो पे कर रहे हैं उससे 3 टाइम्स तो एटलीस्ट उसको, सामने वाले को पे करना है अपने को, सिर्फ एक टूल वो यूज करके जो बनाएगा उसके हाँ। लिए। तो नहीं, इससे बिल्कुल। बेटर कि मैं बोलती हूँ कि आप कोर्स कर लो। तो जो खर्चा आप उधर कर रहे हो उसमें आप कोर्स कर लो, तो आप खुद ही खुद का कर सकते हो काम।
खुद ही कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी 2028 तक, 2028 तक एआई इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और इतना गजब ग्रो कर रही है कि अभी प्रेजेंट टाइम में 75,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनी हुई है। और 2028 तक 7 लाख करोड़ का टर्नओवर एआई से जुड़ी हुई कंपनियां करने वाली है। अब इतना पैसा जब इंडिया में आने वाला है और लोग काम कर रहे हैं, और इंडिया का 60% एरिया एआई ने कैप्चर कर लिया है। आज हमारे यहाँ न्यूज़पेपर के अंदर आया है कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है वो भी मॉनिटरिंग करने का काम एआई करेगा, कि किसको कितना बिल जनरेट होना है, किसको कहने। मैनुअल काम वहां भी हट गया। मतलब प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी करने का काम है, वो डिलीवरी काम भी एआई करा रहा है। ऐसी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है मशीनें लग रही है, तो एआई क्या है, मशीनें। बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाइना के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर 200 डॉक्टर्स बैठे हैं, लेकिन सब एआई रोबोट हैं, कोई इंसान वहां पे नहीं है, और सब इलाज हो नहीं। रहा है। तो जब ये इतना बढ़िया ढंग से चल रही है चीजें, रोबोटिक चीजें आ रही है, तो आने वाले टाइम 2028 के अंदर बहुत कमाल होने वाला है। और एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा, देखिए, चैट जीपीटी जो है जिसने बनाया है, उस कंपनी का नाम है ओपन एआई। 2027 में वो लोग 1.5 लाख नौकरियां लेके इंडिया में आ रहे हैं। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो लोग पहले से एआई को जानते हैं, हैबिचुअल है, तो वो बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आपने एक टूल सीखा होगा इसके अंदर वेबसाइट बनाने का, तो क्या हाँ आपको लगता है कि वेबसाइट बनाना तो वाकई जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो लोग बनाते हैं, और उन्होंने हाँ, इतनी पढ़ाई की होती है, उसके बाद वो बनाते हैं। बनाते हैं। अगर वो लोग एआई को सीख लें, तब तो बहुत हम्म, बढ़िया बात है, उन्होंने अपनी स्किल को अप स्किल कर लिया। लेकिन कर अगर वो नहीं सीखते हैं, तो फिर वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, और वो भी है। क्योंकि आप और मैं चाहे दोनों कॉमर्स हाँ, बैकग्राउंड के हैं, फिर भी हम नहीं, बिना सॉफ्टवेयर की पढ़ाई के भी, बिना कंप्यूटर नॉलेज के भी वेबसाइट हाँ, बना पा रहे हैं, तो वो लोग आउटडेटेड हो ही जाएंगे। आउटडेटेड हो जाएंगे सर। अभी उनके जॉब्स बहुत है, पर जो पहले की डिग्रीज है उनको नहीं मिल रहे सर। जो अभी रिसेंट हाँ, फ्रेशर्स है उनको मिल रहा है, उनको पहले मिल रहा वालों है। को मिल रहा नहीं है, क्योंकि उनको वापस अपग्रेड होने की नीड है। और वो करते तब तक उनके हाथ से चला जा रहा है, मतलब चला जा रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि जो। आजकल की जो कंपनियां है, उस कंपनियों में जो एचआर मैनेजर हैं, वो किसी हम्म। की डिग्री नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं तुम एआई स्किल से हमारे लिए क्या चीज काम करके दे कर सकते हो, ऐसा कर क्या बना सकते हो जिससे हमारा टाइम सेव हो, कॉस्ट सेव हो। यानी एआई सीखा हुआ आदमी 10 लोगों के बराबर अकेला काम निकाल के दे रहा है, क्योंकि एआई की वजह से हो रहा है। तो मतलब हम्म, बहुत जबरदस्त बेनिफिट, और इसका स्कोप शानदार है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप जो हमारे साथ जुड़े हैं, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं अभी आपको व्हाट्सएप पे भेज भी दूंगा। लेकिन फिलहाल में मेरे पास में आपका जो सर्टिफिकेट है वो मैं आपको शो कर देता हूँ, कोच है। और जो सर्टिफिकेट है, इसके अंदर आप देखेंगे तो डेट के नीचे कोड लिखा हुआ है, AI 360-30। इस हाँ, कोड से, ये कोड वेबसाइट के ऊपर डला हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा ऑफिशियल। वहां पर जाके देखेगा तो दीप लक्ष्मी रूनवाल वहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा, और उसके आगे कोड लिखा हुआ दिखेगा। आपके कितने नंबर आए थे, आपने कौन से डेट को ये पास किया है, और आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लंबे टाइम से, उस आपकी पूरी डिटेल वहां पे दिख जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसे वेरीफाई करना चाहे तो स्कैन करके इसे वेरीफाई कर सकता है। कर। और विश यू ऑल द बेस्ट मैम, आप काम करते रहिए साथ में। और एक थैंक यू छोटी सी सर। रिक्वेस्ट आपको और करूंगा कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन की वर्कशॉप खत्म हो जाने के बाद भी आप इसे अटेंड नहीं कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया हमने यहाँ छूट दे रखी है कि क्योंकि इंडिया के अंदर 2 साल ही हुए हैं एआई को आए, और रोजाना कोई ना कोई नया टूल आता है। तो जब नया हाँ, टूल कोई ना कोई आ ही रहा है, तो फिर हम उसे सिखाते हैं। तो ओल्ड बैच के साथ न्यू बैच वाले, न्यू के साथ ओल्ड वाले, सब साथ में सीख ही रहे हैं क्लास। ठीक है। और आजकल रेगुलर क्लास कर रखी है, तो आप उसे रेगुलर क्लास को अटेंड कर सकते हो, ताकि नई नई नाइस। चीजें जानकारी में आ जाए। क्योंकि ओल्ड बैच में हो सकता है कुछ टूल नहीं सीखे, क्योंकि उस समय वो नहीं थे। अब नए टूल आ गए हैं, तो वो सिखाए जा रहे हैं, तो आप इसे रेगुलर अटेंड कर सकते हो। जब जब भी कम्युनिटी के अंदर डिटेल आती रहती है, आप अटेंड कर सकते हैं मैम। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगर आप थैंक यू कुछ सर। बोलना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज हम मीटिंग समाप्त करते हैं। हाँ, थैंक यू सर। सर, अभी जैसे आपने वो मैथ्स के लिए जो दूसरे टूल्स है हाँ, हाँ, और भी बोला था आपने अभी, तो हाँ। अगर पॉसिबल हुआ तो सर उसके रिगार्डिंग एक क्लास, अगर जब भी पॉसिबल होगा तो उसकी एक जो क्लास क्लास। है ना, हाँ बिल्कुल, कल, आज तो नहीं, कल वाली क्लास के अंदर अपन करते हैं। और कल की हाँ क्लास के अंदर ये मैथ्स वाला टूल जो है वो मैं सिखा दूंगा। उसमें कैसे किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको न्यूमेरिकल का आंसर निकालना है, और वो सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल, तो उसकी फोटो क्लिक करके अगर अपलोड करते हो, करते ही वो बता देता है। तो उसमें 3 टूल काम के हैं। एक तो आपका मैथ्स वन, फोटो मैथ्स, और गूगल जेमिनाई, तीनों ही बहुत काम के हैं। तीनों अगर गूगल जेमिनाई यूज करते हैं तो वो बोल के पढ़ाएगा,
और अगर नोशन जीपीटी वगैरह ये यूज करोगे, नोट जीपीटी, तो वो आंसर सामने दिखेगा। लेकिन जेमिनाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव चीज है कि वो बोल के पढ़ाता है। और अगर अपन बीच में उससे पूछ लें कुछ कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो वहीं रुक के पहले अपनी बात को समझाएगा, उसके बाद आगे बढ़ता है। तो जेमिनाई में भी बहुत बढ़िया टूल है, जो मैं आपको कल की क्लास के अंदर हम लोग कवर कर देंगे, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ज्यादा लंबा नहीं है ये पार्ट, इसलिए मैं ले लूंगा। हाँ सर, ठीक है चलेगा। मैम। तो ना अभी जैसे अभी हॉलीडेज आ रहे हैं, तो हाँ, अगर हमें बच्चों के लिए सिर्फ करवाना है तो हम उसमें कितना सिलेबस दे सकते हैं सर, मतलब बच्चों ये को, जैसे आप स्टूडेंट्स है और हम उनको सिर्फ क्यों क्या है सर, अभी अगर हम ज्यादा सिखा देते हैं उनको तो हम्म, उनका स्टडी से टाइम हट के वहां पे एंगेज हो जाएंगे वो। तो हाँ उनके तो स्टडी रिलेटेड या फिर जो इम्पोर्टेंट है वो हम कितना ले सकते हैं सर उनके लिए। देखो, तो पांच मतलब मेरे हिसाब से 6 या 7 टूल ही सिखाने चाहिए। जैसे नोशन जीपीटी सिखा दिया, नोट जीपीटी सिखा दिया, चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट लिखना सिखा दिया, गूगल जेमिनाई सिखा दिया। एग्जाम जनरेटर डॉट एआई नाम से टूल है, जिससे उन्हें आइडिया लग जाए कि उनके एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं। और वो पिछले साल के क्वेश्चन की कौन को एनालिसिस करके प्रोबेबिलिटी बता देता है कि इस बार कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक टूल ऐसा है जिस टूल से अपने को ये आइडिया लग जाता है कि जो क्वेश्चन का आंसर बच्चा एग्जाम में लिखेगा, उस क्वेश्चन के आंसर को अगर आप उस टूल में डालते हो, तो वो टूल ये आइडिया लगा के बता देता है कि तुमने जो आंसर लिखा है, इसका लिखे हुए आंसर का तुम्हें एग्जामिनर कितने नंबर देगा। 100 में से 20, 30, 40, 50, 70, 80 कितने देगा। अगर 60 नंबर ही दे रहा है, तो वो ये टूल ये भी बता देता है कि तुम्हें ये चीजें और अपने आंसर में ऐड करनी चाहिए, जिसके कारण तुम्हारे नंबर और ज्यादा अच्छे आ सकते हैं। वो ये भी बता देता है कि एक टॉपर स्टूडेंट आंसर को कैसे लिखेगा और एक एवरेज स्टूडेंट कैसे लिखता है, दोनों के बीच में क्या फर्क है। अगर ये एक स्टूडेंट को पता लगे, क्योंकि टॉपर कभी नहीं बताते हैं कि मैं क्या लिख के आऊंगा, लेकिन वो टूल अपने को बता देगा कि टॉपर ये लिखेगा और एवरेज ये लिखता है। अगर तुम टॉपर वाले आंसर की कॉपी कर लोगे, तो तुम्हारे नंबर ज्यादा आ सकते हैं। ये टूल उन बच्चों को हेल्प कर सकता है, तो अपन उनको, इन बच्चों को ये टूल सिखा सकते हैं। मतलब 6 7 टूल पे ही प्रैक्टिस करानी चाहिए, जो सारे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। ये भी मैं कवर करूंगा क्लास के अंदर। ओके सर, चलेगा। है ना? अभी सर वो ही मुझे एक बार क्लियर करना था, जी। कितने इसमें क्या और कैसे करना है, तो वो कल मैं पूछ लूंगी सर वापस अगर बात आपको होती है। बिल्कुल कल पूछ लीजिएगा। हाँ सर। है ना? मैं आपको भेजता हूँ सर्टिफिकेट, है ना? हाँ सर, चलेगा। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम।